आप सभी का मेरी हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला आ से अ तक का और का से ज्ञ तक का। इनको लिखना, इनका सही प्रकार से उच्चारण करना सीखेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो होते हैं दो भाग होते हैं। पहला है स्वर आ से अ तक का, जो स्वतंत्र रूप में होते हैं। इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आप बोलेंगे तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी है। तो ये है स्वर। और दूसरा है का से ज्ञ तक का व्यंजन, जिनको बोलने के लिए आपको जो है स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो इनको किस तरह से लिखेंगे और इनका क्या सही प्रकार से उच्चारण है, चलिए समझते हैं। तो पहले हम आ से अ तक के स्वरों को लिखते हैं। पहला स्वर है, देखिए आ, जिसे हम कहते हैं आ या छोटा आ कहते हैं। तो जो ये आ का साउंड है, इससे जैसे अनार, जो जल्दी से है, अमर, इस टाइप के शब्द शुरू होते हैं। दूसरा होता आ, जिसे हम थोड़ा सा बड़ा और खींच के बोलते हैं, या हम इसे बड़ा आ भी कहते हैं। देखिए इसे कैसे लिखते हैं, आम, आज, ठीक है, इससे शुरू होगा। उसके बाद आता है ई से आपने पढ़ा होगा इमली, इधर, ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। उसके बाद है ये ई, जिसे बड़ी भी कहते हैं, जैसे ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। जब हम बड़ा बोल रहे हैं तो उस ध्वनि को हम खींच के थोड़ा सा बड़ा बोल रहे हैं। उसके बाद आता है ऊ, उल्लू पढ़ा होगा आपने, इससे ऊ खींच के बोला, जिससे होता ऊन। इसके बाद आता है री से आपने पढ़ा होगा ऋषि, ऋतु, ऋचा। फिर है ये है, देखिए ए, इसे कहते हैं ए से आपने एड़ी पढ़ा होगा, एरावत, एक लिखना शुरू करना। तो ये है ए, ऊपर एक इस तरह से ए पे मात्रा लगा दिया, ऐसे हो गया ऐनक, ऐसा। ये है ओ से जैसे शुरू होगा और, ओस, ओखली। ओ के बाद आता है ओ ही की तरह बनेगा, देखिए आपने ऐसे बन ओ, और इस पे दो मात्रा लगा दिया, तो इसे बोलेंगे औ से औरत, और, औजार, इस टाइप के शब्द शुरू होते हैं। इसके बाद आएगा अंग, अंगूर, अंत, इससे शुरू हो रहा है। इसके बाद है आह, जिससे कोई शब्द नहीं शुरू होता। इसकी ये मात्रा आप आगे की क्लास में सीखेंगे। इसके ज़्यादातर शब्द जो होते हैं संस्कृत में होते हैं। चलिए ये हो गया आ से अ तक के स्वर। अब हम चलिए व्यंजन को लिखते हैं का से ज्ञ तक के। तो का से ज्ञ तक के व्यंजन है, देखिए अब का जो है आप बोल के देखिए, ये स्वतंत्र रूप से हमने बोला नहीं होते, क्योंकि इनमें जो है जो भी आप होगा, आप जो भी अक्षर बोलेंगे इसमें आ की साउंड मिली होती ध्वनि। पहला है, देखिए क्या है, क। उसके बाद आता है क से आपने पढ़ा होगा कबूतर, कमल। फिर है खा से खरबूज, खरगोश, गा, गमला। फिर आया अक्षर घा। फिर ये है अंगा। अंगा जो है, घा से आपने घड़ी बोला पढ़ा होगा, या घा से होगा घर, घोड़ा। फिर अंगा का है, जब ये आप ये अंगा, अड़ा और इया का भी मैं आपको इंड में बताऊंगी कि इसको कैसे आपको समझना है। क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा से कोई शब्द नहीं स्टार्ट होगा। इसका जो है कहीं कहीं पहले इसका यूज़ होता था, अब बहुत कम शब्दों में यूज़ होता है। और इसका जो होता है साउंड होता है ना, जो कि अक्षर शब्द के बीच में आता है। अब इनकी जगह पे हम जो आपने अंग की बिंदी पढ़ी है वो लगाया जाता है, जो कि हम आपको डिटेल किसी क्लास में सिखाएंगे। तो हो गया क, ख, ग, घ, अंगा। सेकेंड लाइन में आता है चा से आपने पढ़ा होगा चम्मच, छतरी, जहाज, झा। ये है, देखिए ये की झा से होता है झंडा, और ये इया, ठीक है, चा, छा, जा, झा, इया। और ये है टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डमरू, ड्रम, ढा से ढक्कन, ढोल हो जाएगा। और ये अड़ा। तो देखिए ये बस बता दे रहे हम शॉर्ट में, अंगा, इया और अड़ा, इनका जो होता है साउंड ना होता है, ये शब्द के कहीं बीच में आते हैं। अब इनका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। इनकी जगह पे जो ये हम अंग की बिंदी लगाते हैं ना बीच में बंद, तो वो चीज़ें अब लगने लगी हैं। तो ये बस आप पहचान लीजिए, इनका आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं मिलेगा, अंगा, अड़ा और इया का। इसके बाद आता है
ता से होगा तरबूज, ताला शुरू होता है जो, था थर्मस, दवात, धा से होगा धनुष, फिर ये है ना। पढ़िए मेरे साथ एक बार, ता, था, दा, धा और ये हो गया ना। आगे पढ़ते हैं। पा से आपने पढ़ा होगा पतंग, फा फल, फव्वारा, ये हो गया फा। बा से बंदर या बतख, भा से हो गया ये है भा, देखिए भालू। माँ से आप पढ़ेंगे मछली, देखिए माँ की तरह ही बना बट यहाँ पे ऐसे राउंड रहता है, ये हो गया भा और ये माँ। पा फा बा भा माँ। इसके बाद आता है अक्षर या से यज्ञ, या फिर रा से होगा रस्सी या रथ, ला लट्टू, वा से होगा वक या वश, आप बोलिए शा, ये है शा से आप पढ़े होंगे शेर। शलगम, या रा ला वा शा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट लाइन में षटकोण बोला जाता है, इसका भी साउंड शाह ही है। अब कहाँ पे कैसे यूज होता है ये आगे की क्लास में समझेंगे। ये है, ये देखिए शाह और ये भी शाह। ये है सा, जैसे सांप बोलना हो, शाह और सा में अंतर समझिए। शाह है ये और ये है सा। हा से होता है हल। अक्षा, अब ये चीज समझिए, अक्षा ये चार व्यंजन जो लास्ट के चार व्यंजन, अक्षा, और ये मैं एक बार पहले लिख देती हूँ त्रा, और ये है ज्ञा, और ये श्रा। ये देखिए लिखने का, अक्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये व्यंजन जो होते हैं, ये चारों व्यंजन दो व्यंजन से मिलके बने हुए हैं। अक्षा में का और छा का, ता में ता और रा का, ज्ञा में का और ज्ञा का, श्रा में शा और रा का साउंड मिला होता है, तो इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उसके बाद भी दो व्यंजन आते हैं, रा और ढ़ा। रा देखिए ये होता है रा और ये होता है ढ़ा, ठीक है। रा और ढ़ा से इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये शब्द के बीच में आते, जैसे आपको पढ़ना में ढ़ा आएगा, सड़क में साड़ा का सड़क आपने लिखा तो ये ड़ा आएगा। तो ये शब्द, ये दोनों अक्षर जो होते हैं इनको हम कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन, जो शब्द के बीच में आते हैं। अक्षा, त्रा, ज्ञा और श्रा ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनके जो है ये जो है दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। अंगा, अड़ा और इया, इनका साउंड ना का होता है, जो कि अब बहुत ही कम शब्दों में जो है लिखा जाता है। अब इनकी जगह पे अंक की बिंदी लगती है, और इसकी जो है हम आपको आगे की डिटेल क्लास में इसको समझाएंगे कि किन तरह के, जैसे किस रो कब अंगा लगेगा, कब इया और कब अड़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।